सो यार दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो आफ्टर सो मैनी पीढ़ीज़। तो हाँ, मैंने आखिरकार फाइनली बना ही ली अपनी पहली यूट्यूब की वीडियो, जो कि मैंने सोच रखा था पता नहीं जब से कोरोना आया था या लॉकडाउन में जब सब ही बना रहे थे, तो मैंने सोचा था कि मैं भी बनाऊंगी यूट्यूब की वीडियो, टिकटॉक पे भी बनाऊंगी, फेमस होंगी, ये वे फलाना ढिमकाना। तो मतलब ये मेरा साफ ये था कि मेरे को भी बनानी थी वीडियोज़। मतलब मेरे को ये था कि मुझे बताना है कि भाई मैं भी हूँ, जहाँ भी रहती है इस दुनिया में, मुझे भी मतलब मुझे औरों की तरह या आधी लोगों की तरह नहीं कि हाँ मैं हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं है। पैदा हुए मर गए, कोई तुम्हारे बारे में कुछ जानता ही नहीं है। तो मेरी जो आइडियोलॉजी थी ना पहले, अभी तो मैं नल्ली हो चुकी हूँ, छोड़ो उसको। तो पहले ऐसा था कि मैं बहुत लाइक एक्सट्रोवर्ट थी पहले। अब मैं इंट्रोवर्ट हो गई हूँ, बहुत ही कुछ ज़्यादा इंट्रोवर्ट अपने ही कर्मों की वजह से। तो यार उसको छोड़ो। तो मैं पहले थी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, एंड मेरे को था कि मेरे को भी बनानी है भाई वीडियोज़, मेरे भी कंटेंट है, ओ स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगी मैं एक दिन। एंड अब आते आते 1 घंटा कुछ नहीं, बस मैं जी लूँ, यही बड़ी बात है मेरे लिए। तो यार, तो ये वीडियो भी मैं, लेकिन बहुत पहले से मैं सोचती कि अब बनाऊँगी, अब बनाऊँगी, अब बनाऊँगी, टालते अपने बर्थडे पे सोचती थी कि अब अपने इस बर्थडे पे अपने आप को गिफ्ट दूँगी कि मैं एक वीडियो तो डालूँगी, एक वीडियो तो डालूँगी भाई। मतलब डर नहीं लगता था मुझे। एंड बट अब तो मैं नलिया गई हूँ और कुछ नहीं भैया, नलिया सठिया, मैं सठियाई हुई बुड्ढी, मैं सठियाई हुई मैच्योर बुड्ढी बन चुकी हूँ, ठीक है? तो हाँ, तो फाइनली मैंने अपने आप को प्रोत्साहन देते हुए, कर ले बहन, आखिरकार बना ले अब, नहीं तो कब बनाएगी, जब मर जाएगी? नहीं ना, तो बना ले क्योंकि अब इतना टाइम भाई नहीं बचा है। तो यार मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेशन जो भी होता है दिया। एंड फाइनली मैंने वीडियो खोल ली बनाने के लिए, बिल्कुल एकदम। तो यार आप मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा तो कुछ है नहीं भैया, बस यही है कि अरे ये है कि यार मेरे पास ना कोई है नहीं कि बात करने को, ठीक है? एंड एंड पता है रियलिटी ये हो गई है कि अगर हम किसी को अपने बात बताएं भी या किसी से कुछ शेयर भी करें, तो पता है जजमेंट बहुत आने लग गए हैं। लोग तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं सुनते हैं कि हाँ भाई सुन रहे हैं वो तुम्हारे लिए, कि हाँ तुम्हें सुन रहे हैं वो, नहीं, वो जजमेंट पास करने के लिए सुनते हैं। वो ये बताने के लिए सुन रहे हैं कि हाँ, कि वो बता सके कि क्या सही है क्या गलत है। सही गलत भाड़ में जाओ, हमें नहीं सुनना तुमसे क्या सही गलत है, ठीक है? हमने कहा है कि हमें बताओ क्या सही है क्या गलत है, नहीं ना, तो चुपचाप सुनते रहो। नहीं सुनना तो भाड़ में जाओ। हम्म, तो ये मेरे पास अब कोई है नहीं जिससे मैं भैया बैठ के ओ माय गॉड बात करें। फ्रेंड हो गया या क्या है, फ्रेंड भी नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं है मेरे कोई भी फ्रेंड, है बहुत है, बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। लेकिन लेकिन अब मुझे ना किसी को, मतलब मुझे किसी को अब डिस्टर्ब नहीं करना है भाई। सब अब सब मेरी तरह बैठे थोड़ी ना है भाई, सबकी लाइफ है, सब अपना काम कर रहे हैं। सब मेरी तरह थोड़ा ना नल्ले कि वो 24 घंटे पड़े रहेंगे कि मैं जब फ़ोन करूँ वो मुझसे बात कर लें या मेरी प्रॉब्लम्स हल कर दें, नहीं ना। एंड मैं चाहती भी नहीं कि अब मैं किसी को बॉदर करूँ इतना, ठीक है? एक है, एक तो शहर छोड़ के ही जा चुकी है, कहीं और ही रह रही है, उसको भी नहीं मैं परेशान करना चाहती। एक जो शहर में है हो जाती है उससे रोज़ बात, एंड मैं उसको भी नहीं परेशान करना चाहती, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। लाइक भाई सब अपने काम में लगे पड़े हैं, जैसे तैसे सब अपना कर ही रहे हैं, स्ट्रगल कर ही रहे हैं ना। मैं एक अनोखी तो आई नहीं हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को बॉदर करूँ या किसी से उसका प्रीशियस टाइम मांगूँ। ये बहन आओ ना चुगली करें, तो मैं नहीं चाहती कि मैं वो बंदी बनूँ, वो लड़की बनूँ जो मैं उसको बुलाऊँ आओ चुगली करें। क्यों करनी है चुगली? क्यों ही मैं किसी को बताऊँ अपनी बातें? तुम्हें क्यों ना बताऊँ? मैं खुद एक वीडियो डाल के क्यों ना बताऊँ भैया किसी को? जिसको देखनी है देखो, जिसको भाई सुनना होगा वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा नहीं सुनेगा, चला जाएगा। मैं नहीं बताना चाहती अब किसी को कुछ भी बातें, नहीं करना चाहती मैं क्यों बताऊँ भाई? भाई इसलिए नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड गर्ल बन चुकी हूँ या मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है, घंटा कुछ नहीं है ऐसा। बस इसलिए क्योंकि सब लोग मेरी तरह नल्ले-वेल्ले तो नहीं बैठे ना यार। सब लोग अपनी-अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, बेचारे वो भी स्ट्रगल कर ही रहे हैं, है ना? वो भी अपना रोना रो ही रहे हैं, तो ऊपर से मैं भी अपना रोना जाके उन्हें सुनाने लगूँगी तो उनके लिए ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं उन्हें कुछ बॉदर करूँ या मैं कुछ ऑब्स्टिकल बनूँ उनकी लाइफ़ में। तो या दैट्स व्हाई ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने इंग्लिश में पढ़े थे। भाई मैं दुनिया में पैदा हुई हूँ तो मैं खुद ही तो पैदा हुई हूँ, मैं किसी के साथ थोड़ी ना हुई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स या जो भी जिस भी चीज़ से मैं डील कर रही हूँ या जो भी मेरे स्ट्रगल हो रहे हैं, खैर घंटा इतना भी कोई स्ट्रगल नहीं हो रहा, या जो भी हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उससे लड़ूँ अब। मैं क्यों बताऊँ किसी को? अरे उनको, तुमको तो बताऊँगी भाई, तो इसलिए मैं अब ये यूट्यूब मैं मतलब कोई वेल्ला ही थोड़ा ना बैठा है मेरी तरह, है ना? कि वो सुनता ही रहेगा मेरी भड़ास। एक ना एक टाइम पे आके तो बोलेंगे ही वो कि क्या यार इसका रोना कभी खत्म ही नहीं होता। अब उन्हें कौन बताए हाँ, नहीं होता मेरा रोना खत्म। यही तो मेरी सबसे बड़ी मुश्किलात है जो मैं हल नहीं कर पा रही। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा ये मेरा रोना खत्म क्यों नहीं हो रहा। जैसे तुम परेशान हो वैसे मैं भी परेशान हूँ इसी चीज़ से। तो या इस चीज़ से बचने के लिए कि भैया मेरे दोस्तों में मेरी लड़ाई ना हो या किसी से एक्सपेक्टेशंस, हाँ आया ना, अब आया ना वर्ड पकड़ में, कि अब मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी है। एंड पहली बात तो है भी नहीं, ठीक है? मेरा ये है कि हाँ मेरे मन में है बहुत सारी बातें, तो मेरे को ये है कि मैं किसी और को जाके बताने से बढ़िया है मैं मैं खुद से क्यों ना बातें करूँ। मैं एक तो मैं इतनी हकली हो चुकी हूँ ना दिन प्रतिदिन कि मैं क्या बताऊँ। एक नाटक आता था ना थपकी, तो या मैं वही थ थपकी प्यार की वाली बन चुकी हूँ। इतनी हकलाती हूँ मैं अब। तो या
एंड अब पता है क्या हो गया है भाई, मैं एक तो मैं भाई भाई बहुत करती हूँ यार, ये लोग मुझे पागल ना समझ ले। इससे बढ़िया है कि मैं अकेले में तो करती हूँ बड़बड़, तो वीडियो ऑन करके क्यों ना करूँ। हम्म, और क्या। एंड दूसरा ये है कि मुझे ना अपना मुझे भड़ास निकालनी है भाई। अब देखो, इंसानों पे भड़ास निकालूंगी तो वो भी तो मुझ पर भड़ास निकालेंगे ना, वो भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो ट्रिपल भड़ास निकालेंगे, तो हमारी भी फिर लड़ाई होगी, फिर मेरी चांद पे, फिर मेरे दिमाग में और दिक्कत आ जाएगी, फिर मतलब मुझे फिर मेरा स्ट्रगल बढ़ जाएगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि भाई इससे बढ़िया है कि मैं अकेले में तो करती ही हूँ बात, तो मैं वीडियो खोल के क्यों ना करूँ बात है। बताओ, मैं जो मेरे मन में है, चाहे वो गो हो मतलब वो कुछ भी हो, जब मैं इतनी देर फ़ोन चला चला के अपना टाइम वेस्ट करती हूँ, तो मैं किसी और को क्यों ना कराऊँ। क्या पता, ऑफ कोर्स मेरी बातें वेस्ट ऑफ टाइम भी हो सकती हैं, लेकिन क्या पता मेरी बातें लाभदायक भी हों के लिए, किसी के लिए। हाँ, क्या पता कोई मेरी बातों से प्रेरित होके ये ही कर ले कि वो मेरी तरह पागल ना बने, है ना। तो यार लोग कहते हैं कि मैं कुछ अच्छा करता हूँ ट्राई, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैं हूँ ऐसी कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है बुरा, एंड मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें ये नहीं करना है। तो यार मैं अपोजिट हूँ सबकी। एंड ये कि मेरा ना दिमाग कुछ ज़्यादा ही भर चुका है बहुत सारी बातों से, बहुत सारा ये, तो मुझे वो निकालना है। मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ मैं अपने दिमाग की सारी अच्छी अच्छी वाणियाँ, लाइक मैं ना यार बैठे बैठे मैं इतनी बड़ा ज्ञान पेल देती हूँ ना, एंड फिर वो सामने वाला कहता है वाह बहन तू इतनी ज्ञानी बात कैसे कर रही है। तो मैं सोचती हूँ, मेरे मन में आता है कि मैं अपना ज्ञान वेस्ट क्यों करूँ। मैं अपना ज्ञान वेस्ट क्यों करूँ फालतू में। ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं अपना ज्ञान लोगों में बांटूँ। हाँ, मैं एक प्रसिद्धि भी तो हासिल कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपना ज्ञान लोगों तक प्रज्वलित करूँ, जिससे लोग अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें, और वो अपने भविष्य में जो कठिनाई सॉरी जो गलतियाँ, वैसे इतनी शुद्ध हिंदी मुझे आती नहीं है, तो यार मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना मैं लास्ट में रिग्रेट नहीं करना चाहती यार, कि मतलब कि मैंने जो सोचा था वो नहीं करा। मैंने कुछ नहीं करा अपनी लाइफ में, करा क्या मैंने, रोई हूँ बस। बस एक दो बार उछल लिए कि नहीं नहीं कुछ करना है कुछ करना है, और कुछ करा नहीं, सिर्फ उछले हैं कि कुछ करना है, एंड कुछ करा भी है तो वो हुआ नहीं है ना, रिजल्ट तो कुछ नहीं आया ना। ठीक है, जर्नी जर्नी जी है, जर्नी जीने का भी तभी बेनिफिट है जब वो जर्नी अच्छी हो। गंदी जर्नी जी है भाई, उसका क्या, उसको लेके तो और रिग्रेट होएगा लास्ट में। एंड मेरी एक फ्रेंड है सॉरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसने मुझसे ना एक बात, वो ना बोलती थी एक बात कि जब हम स्कूल में थे तब उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि जहाँ एक ना ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर जो है ना वो ये है कि मैं उसका जो डर है ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये कि उसे कभी रिग्रेट ना हो किसी चीज़ का। एंड मैं तब कहती थी कि क्या क्या ये भी कोई डर है। एंड मतलब मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, मतलब तब कौन ही ध्यान देगा, बच्चे थे। लेकिन अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है सही कहती थी भाई वो। रिग्रेट रिग्रेट एंड गिल्ट गिल्ट जोड़ देती हूँ मैं। रिग्रेट और गिल्ट जो है ना सबसे गंदे इमोशंस हैं, सही बता रही हूँ। लाइक तुम सोचो ना, तुमने पूरा लाइफ जी लिया है, सब हो गया है, एट लास्ट तुम अब अकेले बैठे हो एक चेयर पे या कहीं भी, वही फिल्मों वाला बिल्कुल सीन सोचो दिमाग में। एंड अब तुम सोच रहे हो क्या कि तुमने पूरी लाइफ में करा क्या है, तुम अपनी जर्नी याद कर रहे हो, है ना, देख रहे हो कि हमने क्या करा बचपन से लेके अब तक, क्या क्या हमने हासिल करा है, क्या क्या हमने जिया है, क्या क्या हमने करा है, ठीक है। एंड तुमको आखिरी में बैठ के खुशी ही नहीं हो रही भाई, तुम ये सोच रहे हो कि यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। रिग्रेट कर रहे हो तुम, गिल्ट में हो कि यार मेरे पे जब टाइम था मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ हासिल ही नहीं करा अपनी लाइफ में, नल नील हूँ मैं अभी। पूरी लाइफ तुमने बिता दी एंड तुमने लिटरली कुछ भी नहीं करा, इससे बड़ा रिग्रेट क्या होगा। एंड मेरे को लिटरली यही सोच सोच के डर लगता है। मैं ऑफकोर्स मैं डाउन हो जाती हूँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल नल ऐसे पड़ी हो जाती हूँ कि चलना यार, अपना खा रहे हैं पी रहे हैं, बना रहे हैं सो रहे हैं, खिला रहे हैं बना रहे हैं सो रहे हैं, ये कर रहे हैं पूरा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये काम वो नहीं है ना जो हम करना चाहते हैं। एंड लिटरली फिर मेरे अंदर एक गिल्ट डाउनलोड होता है, कह रही मेरे अंदर एक गिल्ट जागता है, अबे यार क्या कर रही है ये तू। लिटरली ये जो गिल्ट होता है ना भाई, एंड बहुत से लोगों के लिए छोटी बात होगी कि क्या क्या रो रही है, लेकिन मेरे लिए तो बड़ी होगी ना, क्योंकि मैंने सोच रखा है ये सब कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, बहुत कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं करा ऐसा। तो अपना नॉर्मल लिटरली मैं भी उन्हीं लोगों की तरह कर रही हूँ कि पैदा हुए, ज़िंदगी जी और मर गए, एंड किसी को पता भी नहीं चला। एंड मेरे को लिटरली इस चीज़ से डर लगता है, जो बहुत से लोगों की आइडेंटिटी है ना वो मेरी ही आइडेंटिटी बन के ना रह जाए। भेड़ चाल कहते हैं ना, मैं भेड़ नहीं बनना चाहती भाई, सही में। गाय बना लो, गाय बन के मैं अलग चलना चाहूँगी, लेकिन मैं भेड़ चाल भी नहीं चलना चाहती कि हाँ पैदा हुए मर गए, किसी तुम्हारे एग्जिस्टेंस का ही नहीं पता किसी को कि हाँ तुम भी हो इस दुनिया में। तो मुझे ये नहीं करना, एंड इसलिए भाई मेरे को अब कुछ करना है लाइफ में। एंड इसलिए नहीं कि मुझे लोगों को दिखाना है, इसलिए कि मुझे अपने आप को शांति देनी है ना, कि हाँ कुछ तो उखाड़ा है लाइफ में, दूसरों के लिए नहीं कि मुझे दूसरों को बताना है। भाई दूसरों को बताते बताते ना पूरी आधी ज़िंदगी बीत जाएगी मेरी, तो पूरी भी बीत जाएगी ना, तो भी नहीं मैं किसी को वो क्या कहते हैं शांति दे पाऊँगी कि हाँ उनके उनके माइंड में, तो तब भी मैं खटकूँगी ही। एंड ये सबके लिए है भाई, अगर तुम कुछ करना चाहते हो ना अपने लिए करो, किसी और के लिए नहीं।
सॉरी, फैमिली के लिए करो, अपने लिए करो, लेकिन इस चीज़ के लिए मत करो कि तुम कुछ अच्छा करोगे तो सामने वाला तुम्हारी तारीफ़ करेगा, घंटा तारीफ़ नहीं करेगा। मुँह पे कर भी देगा ना तो पीठ पीछे वो सिर्फ़ तुमसे जलेगा या फिर कहेगा, "ए जा, चल निकल, क्या ही कर रहा है इसमें? ऐसा है, क्या कर रहा है?" तो ऐसे बोल के निकल जाएँगे वो। उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो हाँ, हो सकता है तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए खुश हो एंड किसी-किसी की तो फैमिली भी खुश नहीं होती उसके लिए, उनका सोचो, है ना? चलो रिश्तेदार हो गए या सोसाइटी हो गई वो नापसंद करती है, लेकिन किसी-किसी सगे फैमिली मेंबर्स उन्हें पसंद नहीं करते। वो कुछ भी चाहे अच्छा कर ले, प्रोडक्टिव कर ले या कुछ भी हासिल कर ले, जीत के आ जाए, कहीं कुछ कप जीत ले, कुछ भी कर ले, उनके लिए वो पूर्ति ही नहीं होती। उनके लिए वो नल्ले के नल्ले ही रहते हैं। मैं सही बता रही हूँ, अगर वो पीएम भी बन गए ना, तो वो उसको भी नल्ला बोलेंगे, "ये नल्ला बन गया, इंडिया में कुछ नहीं कर रहा।" चाहे कुछ भी तुम कर लो। तो उन लोगों के लिए मुझे अब कुछ करना ही नहीं है। मुझे अपने लिए करना है कुछ अब। एंड मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे करना क्या है। तो यही तो जर्नी है। बस अब मुझे देखना है कि भाई क्या करना है। राह जहाँ-जहाँ जाएगी मैं भी वहाँ-वहाँ जाऊँगी। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे का तो मुझे भी नहीं पता भाई फ्यूचर। इतनी भी बड़ी मैं विद्वान वो तो हूँ नहीं बाबा, कि मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पता होगा। तो जो होगा आगे देखा जाएगा। खाँसी हो रही है मुझको। तो आगे देखा जाएगा जो भी होगा भाई। क्योंकि मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो मूवीज़ में आती है, फ़िल्मों में आते हैं, अरे उठे कॉफ़ी का एक चस्का मारा, आरजे बने ये नहीं, नॉर्मल रियलिटी। नॉर्मल इंसान के साथ ऐसा नहीं होता कि तुम उठे और सीधा ही कंपनी में गए, इंटरव्यू दिया और तुम सेलेक्ट हो गए और सीधा तुम्हारी नौकरी लग गई। ओह माय गॉड! लाखों की, ऐसा नहीं होता। रियलिटी में तुम उठते हो, आधा घंटा सोचते हो, फिर कुछ सोचते हो कि खाना बना ले नाश्ता, खुद भी कर ले, घर वालों को भी करा ले। फिर तुम थोड़ी देर और रिग्रेट करते हो, फिर और घर का काम करते हो, फिर कहीं जाके तुम सोचते हो कि अब क्या करना है? क्या करना है अब? फिर तुम कुछ नहीं करते, ठीक है? फिर तुम बैठे रहते हो, सोचते रहते हो क्या करना है, कुछ नहीं करते, फिर घर के काम कर लेते हो कुछ अपना। फिर जब एंड में कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी फटने लगती है, एकदम थर-थर तुम काँपने लगते हो कि अबे यार पागल! फिर से एक दिन वेस्ट हो जाएगा, तब तुम सड़क पे निकलते हो, कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, या तो वही लोग तुम्हें सेलेक्ट नहीं करते, रिजेक्शन फेस करके घर आ जाते हो, सड़कों पे रो-रो के। ये होता है रियलिटी में। कहीं सेलेक्ट भी हो जाते हो, तो वो लोग चाहते हैं कि भैया आओ फ्री में काम करके जाओ। तो वहाँ तुम नहीं करना चाहते, तो फिर रिजेक्शन फेस करके घर आ जाते हैं। तो ऐसे करके दिन निकल जाता है पूरा। ये होती है रियलिटी एंड यही हर दिन यही होता है। फिर हर दिन में से एक दिन आता है, जहाँ शायद तुमने जो मन में सोचा होता है उनमें उसमें से कुछ अच्छा हो जाता है, ठीक है? यही है हमारा स्ट्रगल भाई, रियलिटी में स्ट्रगल ऐसे ही होता है। और तो मुझे पता नहीं क्योंकि मेरा स्ट्रगल तो ऐसी है खैर। तो तो कोई नहीं भाई, जैसा भी स्ट्रगल है भाई करना है, करेंगे, कर रहे हैं। एंड देखो आगे क्या होता है। कहते हैं ना किस्मत लिखी हुई है हमारी, तो देखते हैं भाई लिखी हुई है तो क्या ही लिखा हुआ है। एंड अगर गंदा लिखा हुआ है तो भाई उसको सही करना है आप। भगवान जी ने अगर गलती से मिस्टेक कर दिया ना मेरी किस्मत में, तो अब भगवान जी को वहाँ व्हाइटनर लगाना पड़ेगा एंड दिस इज़ फाइनल। भगवान जी व्हाइटनर खरीदो, नहीं है तो मुझसे लो और लगाओ मेरी उस सड़ी हुई किस्मत पे एंड उसको फिर से कुछ ना कुछ अच्छा-अच्छा लिखो। मुझे नहीं पता कैसे लेकिन लिखो। भाई पागल थोड़ी ना है, मेहनत करें और कुछ होता नहीं है। हाँ, नहीं तो। एंड मेरा लास्ट मोटिव ये है वीडियोज़ बनाने का कि भाई अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है ना? भैया ये मेरे घर वाले शादी-शुदी करा रहे हैं मेरी, इससे पहले है कि भैया कर ले कुछ। ऑफ कोर्स मैंने कितनी बार तो ट्राई कर लिया। एक तो भगवान जी से मेरे को इतना गुस्सा आता है ना भगवान जी पे कि भगवान ऐसे कितनी परीक्षा लोगे यार? हाँ, इतना तो भाई पेपर जो असली स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं वो टफ नहीं होते जितना इन्होंने भाई अपनी परीक्षाओं का लेवल बढ़ा दिया है। सही में इससे बड़ा तो मैं किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करके दूँ ना, वो क्लियर हो जाएगा मेरा। यूपीएससी कितना बड़ा वो मैं कर लूँगी। देख रहा हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैं मेहनत करूँ तो ऐसे नहीं, हवा नहीं है कि आए और झोंका ले लिया, नहीं, मेहनत करूँगी तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं मेहनत करूँ ना तो मैं वो भी कर लूँगी क्लियर। लेकिन ये भगवान जी की परीक्षा पता नहीं कहाँ से ये सिलेबस लाते हैं, कहाँ से ये बना रहे हैं क्वेश्चन पेपर, जब मेरा क्लियर ही नहीं हो रहा यार। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चींटी चढ़ी पहाड़ पे फिर गिर गई, चींटी चढ़ी पहाड़ पे फिर गिर गई, चींटी चढ़ी पहाड़ पे फिर गिर गई। लेकिन आखिरी में तो चींटी भी पहाड़ पार कर लेती है। यहाँ हम इंसान होके नहीं कर पा रहे कुछ। गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं। एंड मज़े की बात क्या है? इंसान होता है, वो गिरता है, फिर उठता है, ऊँचाई पे जाता है, ठीक है? फिर जैसे-तैसे चला जाता है ऊँचाई पे, फिर फिसल जाता है बेचारा कोई बात नहीं, लेकिन फिर ऊँचाई पे जाता है, शिखर पे पहुँच के नीचे देखता है, कहता है वाह! मैं क्या पार करके आया हूँ। हम साले पहाड़ के निचले हिस्से पे नहीं आ पा रहे, क्यों? जैसे-तैसे कदम बढ़ा के जाते हैं पहाड़ तक, इतने ऊँचे करके देख ही रहे होते हैं मुंडी कि पीछे से ही चुटिया पकड़ के खींच ली जाती है। तू चढ़ेगी पहाड़ पे, चल, चल अंदर, अभी पहाड़ पे खड़ा करवाऊँ। तो ये सब सिर्फ़ कहानियाँ हैं भाई, हम कितनी ही कोशिश कर लें, कुछ होता ही नहीं है। इतनी बार एक होता है कि हाँ भाई, जो मन में सोचा वो एकदम से नहीं मिलेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? लेकिन भगवान इतनी मेहनत, हाँ? इससे बढ़िया तो मैं मांझी जी के साथ लग जाती ना, मैं पहाड़ तोड़वा देती उनके साथ मिलके। लेकिन इतनी मेहनत एंड कुछ फिक्स भी नहीं है भाई, इतनी मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो और एंड में कुछ मिलता भी नहीं है। एंड फिर क्या सुनने को मिलता है? होता है, कोई बात नहीं, मेहनत करते जाओ, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अरे भगवान जी, मैं फल की चिंता नहीं कर रही, मैं बस आपको याद दिला रही हूँ कि कहीं आप भूल तो नहीं गए, मेरा फल मुझे देना। सड़ ना जाए मेरा फल भगवान, उसमें फफूंदी ना लग जाए, कृपया करके मेरा फल मुझे दे दो प्लीज़।
एंड ये लास्ट टाइम है जो मैं अब फिर से ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे में नहीं है हिम्मत भैया, मेरे पास ये नहीं है भाई। ये सब चीटियों का काम है कि चढ़ी पहाड़ पे फिसली, फिर चढ़ गई, फिर पिछली। मैं इंसान हूँ, वो भी भारी। मेरे बस के खड़ा होना नहीं है ज़्यादा देर तक, है खड़ा होना, लेकिन मैं क्यों खड़ी हूँ फालतू में, क्योंकि मुझे पता है मैं खड़ी हो जाऊंगी, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगी, ये मेरे अपने, ये मेरे घर के कंजर लोग यही मेरी चुटियाँ पकड़ के मुझे खींच देते हैं नीचे। हाँ, अकेली चढ़ेगी, चल, जिएंगे साथ मरेंगे साथ, ये बात होती थी। ये शायद मैंने कहीं सुना था, ये कहीं फिल्मों में लिखा होता है डायलॉग, लेकिन ये असलियत में है भाई हमारे घर में। अगर ऊपर चढ़ेंगे तो पाँचों एक साथ, और नीचे गिरेंगे तो पाँचों एक साथ। एंड इस पाँचों के चक्कर में तो एक भी कोई कुछ नहीं कर पाता। क्या है ये? तो या देखा, इतनी फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है मेरे दिमाग में। हाँ, शांत हो जाते हैं। तो या तो मैंने अपने आप को ये समझाया कि कोई नहीं पायल। एंड मेरे को ना एक बात और, मेरे को एक इंट्यूशन आती है भाई। मुझे पता होता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। लिटरली मैं बता रही हूँ, ये झूठ नहीं है, ये सबके साथ होता है। मैं ये सबको बोल रही हूँ, अगर तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें कह रही है कि ये काम मत करो, प्लीज़ मत करना। एंड तुम्हारी इंट्यूशन कह रही है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी मना करे, कोई पहाड़ फट जाए, सॉरी बादल फट जाए, पहाड़ खिसक जाए, लेकिन तू ये कर तो कर लिया करो भाई। इंट्यूशन से बड़ा सच्चा इंसान कोई नहीं। इंट्यूशन से बड़ा कोई, कहता है ना कि हमें एक अच्छी एडवाइस दो, इंट्यूशन होती है सबसे अच्छी एडवाइस और सही एडवाइस, राइट एडवाइस। तो उसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी इंट्यूशन ही तुम्हें बता देती है। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मेरे को इंट्यूशन हो जाता है कि ये जो मैं अब कर रही हूँ ना, या मैं जिस इंसान की हेल्प कर रही हूँ, या मैं इनके लिए जो भी कर रही हूँ काम, या किसी के लिए भी कुछ भी, मैं एक बात बता रही हूँ, ऐसा मतलब इस बात पे बिल्कुल गौर मत फरमाना, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मेरे को ना इंट्यूशन आ जाती है। एंड मैं इतनी बोलना नहीं चाहती, मैं इतनी गधल्ली हूँ। मुझे पता होता है कि अभी तो मजे मजे में कर ले बेटी, आगे जाके रोएगी। एंड मैं तब भी वो चीज़ कर लेती हूँ, पता होने के बावजूद भी। क्यों? कोई नहीं कर लो, यही बातें तो आगे जाके याद बनेंगी। ओ वाह, मुझे पता होता था ये कुछ ना कुछ कांड होने वाला। ओ माय गॉड, हमारी लाइट भी आ गई इसी बात पे। देखा, इंट्यूशन की बात करते ही मेरी लाइट भी आ गई एंड पंखा चल चुका है। एंड मुझे लग रहा था कि मेरी बहन ने पंखा बंद कर दिया है, बदतमीज। हाँ, तो या इंट्यूशन भाई, मेरे को पता चल जाता है, क्या कहते हैं, देजा चू नहीं देजा वो हो जाता है, मुझे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है बाद में। एंड मैं तब भी वो चीज़ करती हूँ। एंड बाद में फिर मैं देखती हूँ अपनी बहन की शक्ल, एंड वो देखती है मेरी शक्ल एंड बस फिर हम शक्ल देखते हैं ये, एंड फिर हम कुछ नया करने की सोचते हैं। नहीं, फिर हम उदास होकर बैठ जाते हैं 1 महीने तक, 2 महीने तक, थोड़ा हम भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। सॉरी ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, फिर भी बहुत से लोगों को हर्ट हो जाएगा कि अरे इतना बड़ा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, तो फिर हम भी थोड़ा शांत हो जाते हैं। फिर हम मतलब हो नहीं जाता कि यार तुमने एक इतना बड़ा कदम जैसे तैसे उठाया एंड फिर तुम उसमें फेल हो गए। एंड ये एक बार का नहीं हो, बार बार का हो, बार तुम कोशिश करो एंड तुम्हें कुछ मिले ही ना लास्ट में, तो भाई कितना ही बड़ा क्यों ना लेवल का देवता हो, वो भी खुश हो जाएगा। एंड हम तो फिर भी इंसान है ना, एंड वो भी गरीब इंसान, मिडिल क्लास ना तो बातें हैं, मिडिल क्लास से भी नीचे के हो चुके हैं हम अब। हाँ नहीं तो या मुद्दे पे आते हैं। तो या कि थोड़ा तो भाई मोटिवेशन डाउन होता ही है जब तुम कुछ कोशिश करो एंड वो हो ही ना पाए, होता ही नहीं है। फिर मन करता है कि ठीक है भाई, अब जब होना ही नहीं है कुछ, हमें इसी चीज़ में रहना है, या हमें इसी सिचुएशन से हम निकल ही नहीं रहे भाई, कितनी कोशिश कर ले। भगवान जी कहते हैं, लोग कहते हैं कि कोशिश करो। अरे और क्या कोशिश करें आप, हैं क्या कोशिश करें, यही बता दो आके। फिल्मों में दिखाते हैं, टीवी में दिखाते हैं, पुराण में लिखे होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स में लिखते हैं कि भगवान जी सपने में आते हैं, वो तुम्हें राह दिखाते हैं। तो भगवान जी, बृहस्पति देव जी, भगवान जी आप हमारे सपने में क्यों नहीं आते? हमें सपने में आके बता दो कि बेटा तू ये गलत कर रही है, तो मुझे कम से कम ये तो हिंट हो जाएगा कि हाँ भाई मैं ये चीज़ गलत कर रही हूँ, तो ये चीज़ ना गलत करके मैं सही कर लूँ। ये हिंट भी नहीं देते यार, पता नहीं किसी हिंट देते हैं, तो फिर गुस्सा नहीं आता क्या? तो यार तो बस, एंड अभी आखिरी बार मैंने मतलब ये सोच लिया है कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा। सच्ची पता है, एक पॉइंट तक तुम्हें होता है, एक पॉइंट तक तुम्हें फ़र्क पड़ता है कि यार क्यों नहीं हो रहा, कुछ क्यों नहीं हो रहा, हम यही करते रहेंगे क्या, ऐसे वैसे सोचते हैं लोग। लेकिन एक पॉइंट, जब वो पॉइंट के बाद जो होते हैं, जब लिमिट हो जाती है पूरी, तब पता मन में क्या आता है, ठीक है, फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। एंड मेरे को ना ये सारी बातें गधल्ली लगती थी जब मैं मतलब जब उस वाले एरा में थी, अच्छे वाले एरा में, फुदफुदाने वाले एरा में। तो मैं सोचती थी क्या है, क्या रोते रहे लोग पागलों की तरह, पागल हो क्या तुम, चल मजे करो मुझे करो। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि लोग क्यों रोते रहते थे या हो रहा है मुझे रियलाइज़ भाई। तो यार लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी भी वही पहले वाले अवशेष पड़े हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, सीढ़ी चढ़ी पहाड़ पे फिसली, सीढ़ी चढ़ी पहाड़ पे फिर फिसली, लेकिन फिर चढ़ी। मैं भी कोशिश करूँगी फिर से चढ़ने की, बस अब की बार मैं बाल कटवा लूँगी कि कोई मेरी चिड़िया ना खींच सके। हाँ नहीं तो या ये मेरी आखिरी कोशिश है, भगवान जी अब मदद करो मेरी, अब मुझे राह दिखा दो। फटके मैं खो चुकी हूँ, मैं नौजल्दी के मेले के अंदर घुस चुकी हूँ, मैं खो चुकी हूँ भगवान। मुझे नहीं पता कौन सी रोड में जाना है, रोड नॉट टू बी टेकन, इधर जाऊँ उधर जाऊँ दाएं जाऊँ बाएं जाऊँ, मुझे कुछ नहीं पता। अब बस मुझे एक मसीहे की ज़रूरत है जो कि आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं हूँ मसीहन, मैं हूँ ना असली मसीहन। अभी कोई मिल जाए मुझे रोता हुआ बिलखता हुआ, मैं जाऊँगी मदद करने। हाँ भाई बता क्या हुआ? एंड मेरी यहाँ खुद की फटी पड़ी रहती है, अपनी भूल जाती हूँ। तेरे बारे में कौन आता है? कोई भी नहीं, लेकिन अभी मेरे सामने कोई कर ले,
कोई नहीं इस दुनिया में, एंड जब मुझे ज़रूरत होती है तब तो कोई नहीं आता, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सच ही लगता है भाई, ठीक है। अगर होता ना तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि कोई मेरी इतनी मदद करे और मैं भूल जाऊँ, एंड जिसने करी है मेरी इन सिचुएशंस में मदद, या करी भी हो तो थैंक यू भाई, बहन, सॉरी दीदी, थैंक यू सो मच। बट एट द एंड आपको भी पता है लालच तो आपका भी था तो यार उसको छोड़ो। मतलब मैं इतनी नाशुक्री नहीं हूँ भाई, मेरी लाइफ में है अच्छे लोग, बुरे लोगों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ में अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग भी बहुत है भाई, हैं। एंड उनमें लिटरली उन लोगों का जिन्होंने मेरी मेरे शाम में प्रॉब्लम है भैया, स्ट्रेस भरी लाइफ को थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करिए, उन सबको दिल से धन्यवाद। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकती। लिटरली मैंने सोचा हुआ है, अगर भाई मैंने जो सोच रखी है ना चीज़ें, वो अगर हो गई, मैंने जो सोच रखा अगर मैंने वो हासिल कर लिया, मैं इतनी अमीर हो गई, मेरे पे पैसा आ गया ना, मैंने सोच रखा है भाई एक एक को जाके मैं क्या कहते हैं उसे पुरस्कार दूंगी। ये थी जिनने मेरे बुरे हालातों में मदद करी है मेरी, मैंने ये सोच रखा है। एंड मेरी अगर सोच पूरी हो गई ना, सच बता रही हूँ, इसको बैटरी को भी अभी ख़त्म होना है, बदतमीज़। हाँ, तो मैंने सोच रखा है सच में। मेरे टीचर्स हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, एक दीदी भी है, फ्रेंड्स ही हैं, मतलब एक वो, मतलब थोड़े फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, बस। प्रिंसिपल सर हैं एक मेरे पुराने वाले, एंड एक मेरा जो बचपन का स्कूल है जहाँ मैं नर्सरी में पढ़ी थी पहली बार, मेरे वो प्रिंसिपल मैम तो खैर अब होंगी नहीं, शिवाय कोई बात नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। वो मुझे कार में बैठा के मेरे घर छोड़ देती थी, बिकॉज रास्ते में पड़ता था। एंड मेरे पापा मुझे स्कूल से घर से स्कूल लेने ही नहीं आते थे, भूल जाते थे कि एक मेंटल को उन्होंने स्कूल में भी छोड़ रखा है। एंड जब मैं घर पहुँच जाती थी, ओ आ गई, हाँ आ गई, ये होता था। तो यार वो मैम भी बहुत अच्छी थी। एंड एक बार मुझे जाना है मेरे स्कूल बचपन वाले, उन सब मतलब एंड मेरे को ना अपने पुराने फ्रेंड्स जो है ना मेरे, मुझे कुछ लोगों का ही नाम याद है, कुछ का नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उनका याद है, स्नेहा, रितिका वगैरह, मतलब ग्रुप था। बताऊँगी बाद में, ये बात तो मैं कभी किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। हाँ, तो मुझे उन फ्रेंड्स से भी मिलना है, मुझे उन्हें भी धन्यवाद सा करना है। तो यार ये सब है मेरी बकेट लिस्ट में। अगर जो मैंने सोचा है, ये मेरा आखिरी है भाई, कि अगर अब मतलब मोटिवेशन कह लो या कुछ भी कह लो, अब ये लास्ट है कि मैं अब लास्ट में ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि मैंने तो बस ये सोचा कि भाई इससे पहले कि मेरे घर वाले मेरी शादी वादी ना करा दें, या टाइम ना ख़त्म हो जाए, या मैं कुछ नो, गलत सोच रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं। तो यार तो अब आखिरी बार कर लेते हैं यार, एक बार और कोशिश, है नहीं, क्या पता भगवान, मेरे को लगता है भगवान ना चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं मेरी हर बात पे। मैं कहती हूँ कि भगवान इससे ज़्यादा बुरा क्या ही कर पाओगे आप। नहीं बताओ, सोचो ना। मैं पता है, मैं खुद से, मैं भगवान जी से भी बातें करती हूँ बैठ के, हमारे घर पे कान्हा जी हमारे, मैं उनसे बातें करती हूँ, भगवान है मेरी माता रानी है, मैं उनसे बातें करती हूँ कि भगवान अब इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हो आप। भगवान लेते हैं चैलेंज, वो बोलते हैं चैलेंज एक्सेप्टेड, अच्छा इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, ले देख अब क्या कर सकता हूँ। एंड फिर उससे भी कुछ खतरनाक आ जाता है मेरी लाइफ में, मेरी क्या मेरे घर वालों की भी। तो मैं कहती हूँ भगवान मुझे माफ़ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ करो। मैं तो मजाक कर रही थी भगवान, मैं आपकी पुत्री हूँ, पुत्री, इतनी प्रिया पुत्री, मासूम सी थोड़ी तो हूँ ना मासूम। इतना हार्ड लेवल दे दिया आपने तो मुझे सॉल्व करने के लिए, ये तो मैं पता नहीं इस जन्म में कर भी पाऊंगी या नहीं। तो इसलिए मैं अब लास्ट बार भगवान, लास्ट बार मैं कह रही हूँ कि हाँ यार अब एक बार और उठ के देख लेते हैं कि कुछ हो पाएगा या नहीं। एंड बस अब उठना है तो बस गिरो ही ना, बस मेरा ये है। मेरे को लिटरली कितने 1-2 साल हैं, 1-2 ढाई पता नहीं, है ना, इतने साल, इससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास। एंड इससे ज़्यादा की मेरी हैसियत भी नहीं है लेने की, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो जब इतने साल लड़ लिए तो 1-2 साल और सही, देख लो भाई, जब इतने साल कर ही लिया है स्ट्रगल, तो 1-2 साल और सही, क्या पता इस बार मैं पास हो जाऊँ, है ना, भगवान जी की परीक्षा में। या क्या पता यार, क्या पता मैं इतने सालों से जो भी स्ट्रगल कर रही हूँ, या मैं जो भी काम कर रही हूँ, क्या पता मैं कहीं ना कहीं गलती मैं ही कर रही हूँ, तो उसको सुधारने की कोशिश कर सकती हूँ, या फिर बस यही है। और तो मेरे दिमाग में और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। तो या बस मेरा ये है कि एंड मेरा लास्ट मोटिव ये है वीडियो बनाने का, इससे क्या होगा ना, मेरे अंदर थोड़ा रहेगा, मेरे को कम से कम ये तो होगा कि हाँ मुझे लोगों को कुछ बताना है, उस चक्कर में मैं कुछ अच्छा करूँ, प्रोडक्टिव कर पाऊँ, अपनी दिनचर्या में कुछ ला पाऊँ। क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं कर रही भाई, उठ रही हूँ, खा रही हूँ, काम कर रही हूँ, सो रही हूँ, पेपर आया, पढ़ाई कर ली, पेपर दे के आ गए, फिर घर पे आ गए। एंड कुछ ऐसा प्रोडक्टिव नहीं कर रही मैं भाई कि मैं रो भी सकूँ कि अरे मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा। हाँ पहले तो कर रही थी मेहनत, बट अब नहीं कर रही। तो यार अकेले तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, वो मेरी वजह से हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे करना है भाई, अब तो कुछ ना कुछ करना है। चाहे अब कुछ अच्छा होना होगा तो वो होगा, बुरा होना होगा तो वो भी होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ मैं अब इस फेज़ में आ चुकी हूँ कि क्योंकि कहते हैं ना, अब इतना बुरा देख लिया है कि अब बुरे से भी डर लगना बंद हो गया है कहा तो होगा किसी ने नहीं कहा, तो लो मैंने कह दिया, ठीक है। तो यहाँ भी इतना बुरा देख लिया है कि अब इससे ज़्यादा भी बुरा कुछ हुआ ना, अब मुझे ये भी डर नहीं है कि इससे ज़्यादा बुरा क्या, क्योंकि मुझे पता है भगवान जी तो कर ही लेंगे चैलेंज एक्सेप्ट। तो ये है कि ठीक है,
अब मैं हर सिचुएशन के लिए हूँ तैयार, क्योंकि कर लिया है फेस भाई, आ गए हैं सड़क पे ही एक तरीके से तो हाँ, तो ये है कि अब मुझे एंड सीरीज़ मैं मतलब मेरा यही है कि यार मैं लोगों को भी तो देख रही हूँ, वो बेचारे भी तो कर रहे हैं स्ट्रगल, वो भी तो जैसे-तैसे ज़िंदगी काट ही रहे हैं अपनी, तो मैं क्यों नहीं? मैं कहाँ अनोखी आई हूँ? मैं क्यों रोते-रोते गुज़ार दूँ अपनी सारी पूरा लाइफ़ क्यों रोऊँ मैं अब? हाँ, एंड अगर मेरा मन करेगा तो मैं रोऊँगी भी, ऐसा नहीं है कि मैं रोऊँगी नहीं, आई एम नॉट अ आयरन वूमन, भाई नॉर्मल इंसान हूँ, बस थोड़ी वैसी हूँ लेकिन इतनी भी नहीं। तो अगर मुझे रोना भी आएगा तो मैं रोऊँगी, जब मेरा मन होगा मैं शांति भी हो जाऊँगी। लेकिन अभी के लिए मेरे अंदर है कि नहीं मुझे करना है तो करना है एंड कुछ लोगों का स्टेप होता है पहला कि हाँ, वो कुछ जा रहे हैं कहीं कुछ करने या कुछ बड़ा-सा धाँसू से कर रहे हैं। मेरे लिए ये है बड़ी चीज़ कि मैं एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँ, ये है मेरे लिए प्रोडक्टिवनेस। अब बताओ, क्योंकि ये मैं हूँ, मैं कुछ लोग नहीं हूँ ना, ये मैं हूँ, मेरे लिए ये है प्रोडक्टिवनेस। मैं ये अगर मैंने ये वीडियो बना के मैंने अगर आज के आज बना के मैंने एडिट करके पोस्ट कर दी ना, खैर एडिट करने का तो कुछ है नहीं, काटा-पीटी होएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी मेरी आ गई थी बहन अंदर, तो या ये करके बस मुझे अगर मैंने अपलोड कर दिया ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आज के लिए होगा कि मैंने पता नहीं अपना कौन-सा ही ऐसा काम जो मैंने सालों से टाल रखा है, सालों से भाई, वो मैंने पूरा कर लिया होगा। लिटरली मेरे दिल से एक बोझ उतरेगा कि हाँ, आखिरकार मैंने भी बना ली वीडियो डाल दी। तो यार मेरे लिए ये सबसे बड़ा टास्क है कंप्लीट करना। मैंने अगर ये कर दिया तो मेरे को लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ करा है एंड मैं आगे भी कुछ कर पाऊँगी, करूँगी। या तो बस इतनी सी ही वीडियो थी इतनी करके सोचा था सिर्फ 2 मिनट की बनाऊँगी, ये तो पता नहीं कितनी ही मिनट की बन गई। अब तो मेरी इसको देखने पहले तो मुझे सारी की सारी सुननी पड़ेगी मैंने भौंका क्या है सॉरी बोला क्या है। तो अब इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने की, अब तो ये मैं सेकंड पार कर रही हूँ, बस ये वीडियो अपने आप खुद बंद हो जाए बस, इसलिए मैं इतनी बड़बड़ कर रही हूँ और कुछ नहीं है। तो यार बस यही था मेरी वीडियो में, तो आगे बने रहें मेरे साथ प्लीज़, कृपया मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दें। आगे बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आया करेंगी या जैसी भी आया करेंगी, चुपचाप देख लेना, ठीक है ना? शॉर्ट्स भी आएँगे, बहुत अच्छे-अच्छे आएँगी क्योंकि मिनट कंप्लीट होने वाले हैं, तो इसलिए मैं इतनी तेज़ बोल रही हूँ और मैं भूल चुकी हूँ मुझे क्या बोलना है, तो बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहें आगे की वीडियो में। टाटा बाय। हाँ, वो टाइम लिमिट पूरी हो गई थी वीडियो की। तो या मेरा ना कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि कोई कंटेंट ही होगा मेरा कि कॉमेडी वीडियोज़ ही मैं बनाऊँगी या फ़नी वीडियो बनाऊँगी या रोतलू ही बनाती रहूँगी हमेशा या कुछ ये वो। भाई जो मेरा अब दिनचर्या होगी ना, जो मेरे चल रहा होगा दिमाग में या जो मेरे हो रहा होगा मेरे साथ एट करंट, मेरा मन करेगा कि मुझे अब बताना है, मुझे डालना है, मैं डालूँगी। अब चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि जब किसी ने मेरा ठेका नहीं ले रखा, तो मैंने भी तो किसी का ठेका नहीं ले रखा ना। तुम्हें अच्छी लग रही है देखो, नहीं लग रही भाड़ में जाओ, ठीक है? एंड आप लोगों के लिए नहीं है ये उन लोगों के लिए है, ठीक है? जो चिढ़ते हैं। सो या